पवार का पावर गेम शुरू, बीजेपी के साथ होगा खेल। महाराष्ट्र में बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें, पवार का मोदी शाह को बड़ा चैलेंज। लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ा एनडीए और एनडीए का घमासान 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अपने अपने दल को मजबूत बनाने को लेकर पार्टियां लगातार काम कर रही हैं। वहीं 2024 का इस महासंग्राम में इंडिया और एनडीए का लड़ाई टक्कर का माना जा रहा है। वहीं बीजेपी को केंद्र से हटाने को लेकर मुंबई में बैठक भी की गई और स्थिति यह है कि इंडिया और एनडीए अपना कुनबा बनाने में जुटी है। वैसे में राजनीति में कौन किसके साथ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और इस बार पवार का पावर आना बीजेपी का मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज हम इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे पवार बीजेपी के जीत में ग्रहण लगा सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राजनीति में खेल होने जा रहा है, जिससे इंडिया का दावा मजबूत होते दिख रहा है। देश में किसी राजनीतिक दल का टूटना आम बात हो गया है, लेकिन जब किसी राजनीतिक घराने में दरार पड़ती है तो जिसकी चर्चा लंबे समय तक चलता रहता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते दिनों शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी का साथ गठबंधन कर अपने ही परिवार की पार्टी से बगावत कर लिया। उसके वजह से देश की राजनीति में खलबली मची हुई है और इसके चर्चे पूरे देश में होने लगा। राजनीति की गलियारों में कहा जाने लगा कि अब महाराष्ट्र में शरद पवार का कोई वजूद नहीं रहा। वैसे में एनसीपी के सभी बड़े नेता विधायक सांसद अजीत पवार के साथ हो गए। इससे साफ हो गया था कि अब एनसीपी के असली बॉस अजीत पवार ही हैं। लेकिन शरद पवार ने हार नहीं मानी और अपनी पार्टी को अपने बल पर फिर खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी। शरद पवार शतरंज के वह खिलाड़ी हैं जो हारे हुए बाजी को जीतने का हुनर रखते हैं। वहीं इस दौरान लगातार विपक्षी दलों के साथ बैठक में शामिल होते रहे। ऐसा करके उन्होंने साफ कर दिया कि उनका समर्थन एनडीए को नहीं मिलने वाला है। वहीं विपक्षी दलों के तीसरी बैठक में भी उन्होंने अपना तेवर फिर दिखाया और कहा कि एनसीपी के छोड़कर जाने वाले को भी जनता मूड बना ली है कि इस बार सबक सिखाना है। वहीं पवार ने मोदी और शाह को भी चैलेंज किया है और कहा कि 70,000 करोड़ की घोटालों का जांच होना चाहिए, जिसमें अजीत पवार का नाम सामने आया था। इसका अर्थ है कि बीजेपी के साथ साथ अपने भतीजे अजीत पवार का भी विरोध करने लगे हैं, जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शरद पवार का तेवर का जो असर है चुनाव पर पड़ सकता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चाचा ने भतीजे के समर्थन नहीं किया तो चुनाव का रिजल्ट खराब भी हो सकता है। इसीलिए एनसीपी के कार्यकर्ता अपना नेता चाचा शरद पवार को ही मानते हैं, भले ही विधायक और सांसद भतीजे अजीत पवार के साथ हो। इसीलिए बीजेपी के मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। वहीं बीजेपी जानती है कि अजीत पवार से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या बीजेपी से नाता तोड़ भतीजे अजीत पवार की घर वापसी हो सकती है। नहीं तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना अजीत पवार को पड़ सकता है। वहीं बीजेपी अपना शिकंजा कसना अजीत पवार पर शुरू कर दी है। उनके बातों को बीजेपी नजरअंदाज कर दे रही है। वहीं अब अजीत पवार को लगने लगा है कि मेरा राजनीतिक कैरियर लंबा है और अगर अपना राजनीतिक कैरियर बचा के रखना है तो इस समय चाचा का साथ उनका जरूरी चाहिए, नहीं तो उनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद दिख रहा है। इसीलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि भतीजे की घर वापसी हो जाए तो बीजेपी के मुश्किलें बढ़ सकती है। इसीलिए चाचा भतीजे फिर एक साथ हो सकते हैं और बीजेपी को जीत में ग्रहण भी लग सकता है।